हमें आपको कहते हुए कभी कष्ट होता है कि जो लोग अपनी पत्नी को साथ में बिठाकर घुमाने में शर्म करते हैं, ये बहुत दुख की बात है। क्योंकि नारी को सबसे बड़ा जो आपने दान दिया है वो है सम्मान। क्या दान है कि वो नेकलेस का दान सबसे बड़ा दान है जी, कि कंगन का दान सबसे बड़ा दान है? सबसे बड़ा दान क्या है जरा बताना मुझे। सम्मान। आप पत्नी की पूजा मत करिए, पत्नी का रिस्पेक्ट करिए। हाँ, यत्र नार्यस्तु प्रपूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, ये लिखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पत्नी की आरती उतारो, इसका मतलब ये है आप रिस्पेक्ट करिए। रिस्पेक्ट। एक पत्नी की यही सबसे बड़ी आशा होती है कि पूरे परिवार के लोग उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे ना। सास खिलाफ खड़े हो जाए कोई बात नहीं, ससुर खड़े हो जाए, देवर ननंद सब खिलाफ खड़े हो जाए, लेकिन आपको उनके साथ खड़ा होना चाहिए। इसी दिन के लिए, इसी भरोसे के लिए उसने अपने माता पिता भ्राता बंधु सखी घर सब कुछ त्यागा है। जिस बंदे ने आज हाथ पकड़ा है ना, उसका हाथ हमेशा हमारे साथ होगा और होना चाहिए। ये उसका अधिकार है। एक नारी का यही तो अधिकार है। एक बात बताओ, आपके पति आपके सदैव साथ है, ठीक है जी, और आपके सास खिलाफ है, कोई गम है आपको? कोई गम है? कोई गम नहीं। आपके ननंद खूब खिलाफ हो जाए, आपकी जेठानी देवरानी चाहे जो भी हो, पूरा घर आपके खिलाफ हो, लेकिन आपका बंदा आपके साथ खड़ा हो, आपको कोई गम है? अब इसका उल्टा कर दो, पूरा परिवार आपके साथ खड़ा है और पति आपके खिलाफ, बोलो आपके लिए अच्छा लगेगा? उस घर में आपको सुख मिलेगा? कोई सुख नहीं। पत्नी को आपकी माता ने डांट लगाई, आपकी माता ने उसकी बुराई की, अपमान किया, उस दिन पत्नी को दुख नहीं होता। किसी ने भी उसको छोटा समझा, छोटा कहा, उतना दुख नहीं है। लेकिन उन सब के सामने यदि आपने कदर नहीं की तो इससे बड़ा अपमान नहीं है। आपके दिल में उसके लिए स्थान, कदर होनी चाहिए। आपके भरोसे ही तो सब कुछ है। आपने ही उसे इज्जत दिलाना है सबसे। तो जो कुछ यदि कहना है, प्रिय को एकांत में कहो। ये क्या, एकांत में तो प्रेम करते हो और सबके सामने उसका अपमान होने देते हो या खुद कर देते हो। ये नीति ठीक नहीं। इससे आपके परिवार के दृष्टि में आपकी पत्नी की इज्जत नहीं बढ़ेगी। तो गर्व से जी सके, उसको लगे कि हाँ, तो आपको, यदि एक बात मैं बताऊं, यदि उसका पति उसे रिस्पेक्ट करे, तो क्या परिवार में कोई व्यक्ति है जो बहुत दिन तक उसका अपमान कर सके? कर सकेगा? एक आध बार कर ले अलग बात है, लेकिन बहुत दिन नहीं कर सकता। तो भैया इतना जरूर करना। देखो हमारे महादेव ने क्या किया, हमारे भगवान क्या कर रहे। कथा तो यही सिखाती है ना। मैंने आपसे कहा था कि नहीं कहा था कि श्री राम कथा आपको जीवन जीना सिखा देगी, कैसा हमारा कर्तव्य होना चाहिए। शंकर जी क्या कर रहे, जानी प्रिया आदर अति कीना, अत्यंत आदर किया। कभी आपने पत्नी के लिए बिछावन बिछाया? क्यों जी? कभी नहीं बिछाया होगा, मुझे पता है। सब दिन पत्नी बिछाती होगी आपके लिए बिछावन, लेकिन शंकर जी ने पार्वती जी के लिए आसन बिछाया है। ये प्रमाण मैं दे रहा हूं आपको।
बाम बाग हर आसन दिन्ना। एक बात और बताता हूं, प्रसंग है तो मैं कहूंगा जरूर। आप महीने में कितने दिन रेस्ट करते हो? कितने दिन? 4 दिन तो करते हो ना भाई, हाँ या ना? 4 संडे तो फिक्स है, 5 भी हो जाए कभी कभी। आप महीने में 4 दिन 5 दिन तो आप रेस्ट करते हैं घर में आकर के। और घर में आकर के रेस्ट तो आप करते हैं, धर्म पत्नी को क्या देते हैं? सुख देते हैं कि दुख देते हैं? आपकी फरमाइश और बढ़ जाती है घर में आने के बाद। हाँ, और मित्रों को और बुला लेंगे आप, बेचारी का काम तो और बढ़ गया, केवल उतने से काम नहीं चला है? एक बात बताइए, उनको कभी छुट्टी मिलती है कि नहीं? कभी छुट्टी नहीं मिलती। लेकिन याद रखना, ये गलत है, ईश्वर की दृष्टि में ये गलत है। हमारा जो शास्त्रीय संविधान क्या कहता है? शास्त्रीय संविधान कहता है हर माताओं को, हर स्त्रियों को महीने में 4 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए, और उन्होंने अलॉटमेंट किया हुआ है। अलॉटमेंट किया हुआ है क्या है? हर महीने में माताओं को, स्त्रियों को 4 दिन की माहवारी होती है कि नहीं? होती है ना? वो माहवारी किस लिए होती है? आराम करने के लिए। 4 दिन लगातार आराम करिए, और 4 दिन श्रीमान को भोजन बनाना चाहिए, और जिसके श्रीमान न बनाते हो ये वीडियो उनको सुनवा देना। हाँ, नहीं तो उसको शेयर कर दो अभी इसी समय, उनको सुनवा देना कि देखो क्या कहा है, शास्त्रों में क्या कहा है, शास्त्रों में क्या कहा है। 4 दिन ईश्वर ने उनको दिया आराम करने के लिए, और आपके लिए धिक्कार है कि आप उससे उस दिन भी काम लेते हैं। कहिए प्रिय, अरे मैं किस दिन के लिए हूं? सब दिन तुम काम करती हो, और 4 दिन तुम आराम करो, देखो तो मैं कितना सुंदर तुमको बना के खिला सकता हूं। कभी कभी अपना चमत्कार दिखाना चाहिए रसोई में जाकर। हर पति को सीखना चाहिए, और यदि नहीं सीखा है तो सिखा देना। हड़ताल कर दो, बंदा अपने आप सीख जाएगा। या नहीं तो आपको बाहर खिलाओ बाहर। कितना खिलाएगा? लगातार 4 दिन खिलाना सबके बस की बात नहीं है, अपने आप कुछ ना कुछ बना के मिलेगा। अच्छा हाँ, जो भी बना दे आप प्रशंसा जरूर करना उसकी। हाँ हाँ, ताकि अगले महीने फिर हो जाए। ये भगवान का अनुशासन है। महीने में 4 दिन, 5वें दिन स्नान होता है माताओं का, उसके बाद फिर आप ड्यूटी पे लग जाइए। तो ये ईश्वरीय देन है, इसको जरूर स्वीकार करना चाहिए। उस 4 दिन के दरमियान आपको चौके में प्रवेश ही नहीं करना चाहिए। चौका परम पवित्र होना चाहिए हमारा, जहां अन्नपूर्णा का निवास है, जहां का अन्न प्रसाद बनता है, जहां हमारे वहां के बिहारी को भोग लगता है, जहां का बना हुआ, वहां आपको 4 दिन प्रवेश नहीं करना चाहिए, वर्जित है। शास्त्र की मर्यादा को जो नहीं मानते वो बहुत अपराध करते हैं। हमने एक जगह देखा था, यज्ञ चल रहा था, और अचानक उस यज्ञशाला में आग लग गई, पूरा जल गया। जितने लोग वहां बैठे थे सबको बुलाया, तब पता लगा एक माता जी वहां थी जो अपवित्र स्थिति में बैठी हुई थी। बताओ, तो उस स्थिति में आपको आराम करने के लिए ही कहा गया है शास्त्र में, और काम करने की जरूरत नहीं है। 4 दिन रेस्ट करिए, आप स्नान करने के पवित्र होकर फिर अपना कर्तव्य निभाइए। तो शंकर जी ने जितना आदर किया भाई, आपको भी अपनी पत्नी के लिए उतना आदर भाव रखना होगा, तभी आपका परिवार चलेगा।
नहीं तो नहीं चलेगा। हाँ, वो जमाना चला। जमाना क्या, पहले भी ऐसा जमाना नहीं था। शास्त्र तो इसीलिए पढ़ा जाता ना। आप लोग मनमाना इसलिए कर रहे थे कि आप सत्संग नहीं सुन रहे थे, आप कथा नहीं सुन रहे थे। आप सुनिए, देखिए शास्त्र में सही क्या है। ये आज के हिसाब से व्याख्या है कि नहीं?